बेहतर बनाने में सियासी सूरत हाल को भी बेहतर बनाने में ताकि सियासी जमहूरी अक़दार जो है उनको उजागर किया जाए, उनको मजबूत किया जाए और तमाम सियासी क़ुव्वतें जमहूरी अक़दार पर मुत्तफ़िक़ हों और उन्हीं को लेकर आगे बढ़े और जमहूरियत फ़रोग़ पाए और मुस्तहकम हो। उसके साथ साथ इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की हमारी कोशिशें जारी हैं। हम तो इत्तेहाद के बानियों में से हैं। 57 मुल्कों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें दीनी जमातें और दीनी मकातब फ़िक्र एक तंजीम में सिर्फ सेमिनार की कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं बल्कि एक तंजीम की लड़ी में परोए हुए हैं और उसमें हमारा किरदार एक बानी का है। इस सिलसिले को हम जारी रखे हुए हैं। राब्ता अवाम मुहिम है जिसमें हर किस्म के लोगों से हम मिलते हैं, शिया हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, जमात इस्लामी। कल भी मैं मिला, आज भी कुछ लोगों से मिला लेकिन वक्त कम था मुझे कहीं आगे प्रोग्राम है। मैं सबसे मिलता हूँ और तमाम लोगों के साथ हमारा रवैया, हमारी बातचीत, हमारा बर्ताव बिल्कुल एक जैसा है ताकि उम्मत वाहिदा का जो तस्वुर है उसको मजबूत किया जाए और उजागर किया जाए। अगर हाल या जो ट्रंप का बयान है पाकिस्तान के हवाले से और हमारी हुकूमत के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो बयान दिया, हमारे बड़े दोस्त हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, उसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है। कि हम न तो कोई यहाँ मुल्क के अंदर कोई उनकी तरबियत गाहें हैं और न ही हम किसी के कोई सरपरस्ती करते हैं, न ही हम किसी को आका मानने के लिए तैयार हैं। हमारी मुस्तकिल मुल्क हैं एक और उस तरीके पे हमें हमारे साथ जो बर्ताव अगर मुल्क करेगा तो एक बराबरी की बुनियाद पर मतलब एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, पूरी कौम आपके इशारे की मुंतज़िर है। इस पर नवाज शरीफ का जो किरदार है वो है जो सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त आप क्योंकि पिछले अलायंस में थे, इस वक्त आप क्या समझेंगे कि ये जो लाकानूनियत कर रहे हैं नवाज शरीफ या जो काम कर रहा है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझ किसी जमात के हवाले से या उनके रोल के हवाले से हमने कभी कमेंट्स नहीं किए। सूरत हाल सियासत की जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ठहराव आए, सियासत इश्यूज़ पर आए और इश्यूज़ की सियासत जब शुरू होगी तो फिर हमारे राब्ते भी सियासी जमातों से होंगे और हम किसी अलायंस का किसी एडजस्टमेंट का हिस्सा भी बन सकते हैं। और इसके इक़दाम को आप अच्छा समझ रहे हैं या बेहतर जो एहतजाज कर रहे हैं? देखें जी, एहतजाज पे मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अलबत्ता एहतजाज तो पाकिस्तान डायरेक्ट है। अगर सब दहशत गर्दी अब पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है या दैश का जैसे सुना जा रहा है अफगानिस्तान में प्रवेश कर रही है, इस हवाले से देखें जी, एक तो रोल हमने अदा किया दाश वगैरह ऐसे फितनों को बाहर से आने से रोकने में, जो जिस हद तक हम कर सकते थे। दीनी जमातों और दीनी गिरोहों को मुत्तहद करके फ़ज़ा बनाई ऐसी। बरेलवी भी ख़िलाफ़ हैं, अहले हदीस भी ख़िलाफ़ हैं, देवबंदी भी ख़िलाफ़ हैं, शिया भी ऐसे फितनों के ख़िलाफ़ हैं। हमने एक तासुर दिया जो अवाम तक पहुँचा ताकि अवाम चौकन्ने रहें और ऐसे लोगों को अपने सफ़ों में दाखिल न होने दें। ये हमारा रोल है जो हम कर सकते हैं। जो रोल है कुव्वत के साथ किसी चीज़ को रोकने का, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो हुकूमत करेगी। हमारी तवक्को है कि जो इक़दामात हो रहे हैं वो इंशाअल्लाह नतीजा खेल। मुहर्रम नज़दीक है, क्या उसके हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से इत्तेहाद का पैगाम, वहदत का पैगाम, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे का एहतराम करना और सबसे अहम बात यह है कि एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करना। आप अगर तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, दूसरे के मुक़द्दसात पर कोई तनकीद न करें और उसको न छेड़ें। एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करें, अपनी बात करें, अपने अकीदत को, नज़रिए को बयान करें। दूसरे के हवाले से कोई ऐसी बात करना जिससे नफ़रतें बढ़े, दूरियां पैदा हों, मैं इसको बिल्कुल इसकी मुखालफत करता हूँ। मैं शियों को कहता हूँ, सुन्नियों को कहता हूँ कि अपने एक दूसरे का एहतराम और ताउन के साथ मुहर्रम प्रोग्राम को गुजारें और बामी एहतराम के साथ। सिक्योरिटी इंतजाम मैं समझता हूँ कि आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादारी में ये जो कंटेनरों की सूरत है और संगीनों के जो साए थे पहले होते रहे, अब चलते चलते कंटेनरों तक बात पहुंची, कनातों तक बात पहुंची, खारदार तारों के झुंड तक बात पहुंची। मैं बहैसियत एक डेमोक्रेटिक शख्स के और एक
बुनियादी हुकूक और शहरी आज़ादियों के मानने वाले के मेरे लिए ये मानना, मैं इसको मान नहीं सकता। मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को हटाया जाए। मैं कह चुका अभी कि अवाम जो है वो इंशाल्लाह हर कुर्बानी कबूल करने के लिए तैयार हैं। वो कभी हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे कि उनकी वजह से। साहब आपसे सवाल है, अपोजिशन लीडर ने एक तजवीज़ दी है 4 साल की जाए वफाकी काबीना की मुद्दत, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि 4 साल 5 साल हैं। अगर आइन की बालादस्ती और कानून का बिला इम्तियाज़ नफाज हो तो 5 साल भी काफ़ी, कोई हर्ज नहीं। थैंक यू सर।